नमस्कार। आज की कहानी मृत्यु क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है मृत्यु का आना। हर कोई जिसको देखो मौत से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु तो संसार के नियम हैं। ये ब्रह्मांड के संतुलन के लिए जरूरी है, आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। अगर मृत्यु ना आए तो जाने क्या से क्या हो जाए। इसी के बारे में एक कहानी में ये दर्शाया गया है कि मृत्यु कितना जरूरी है। इस कहानी से जानते हैं। एक बार एक राजा एक संत के पास गया, जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। संत वहां जाकर राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई दवा है, कोई औषधि है जो अमरत्व प्रदान कर सके, अमरता दे सके, मैं अमर हो जाऊं, मुझे मृत्यु ना आए। अगर कुछ ऐसी दवा है तो कृपया मुझे बताएं। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने जो दो पर्वत हैं, जो यहां से दिखाई दे रहे हैं, दो पहाड़, उन्हें पार कर लीजिए, उन्हें लांघ कर जाओ। आगे एक झील मिलेगी और उस झील में जो पानी है, उस झील का पानी पीने से आप अमर हो जाओगे। राजा ने वैसे ही किया, क्योंकि उसको अमर होना था, मृत्यु से डर लगता था। राजा ने पर्वत को पार कर लिया, दोनों पर्वत के ऊपर चढ़ करके एक के बाद एक पार करके जो पहुंचे तो झील आ गई, पानी बह रहा था। जैसे वो पानी पीने को झुके तो उन्हें किसी के कराहने की, जैसे कोई कराहा रहा हो, दुख भरी आवाज, जैसे कोई बीमार की होती है, ऐसे कोई कराहा रहा था। किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करने पर देख रहे थे कि कहाँ से ये आवाज आती है, तो इधर उधर आवाज की ओर बढ़े आगे, तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति जो है दर्द में तड़फ रहा है। बूढ़े व्यक्ति को दर्द में तड़फते हुए, कराहते हुए देखा। राजा ने कारण पूछ लिया, भी क्या कारण है, क्यों इतना दुखी हो, कराह रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने इस झील का पानी पी लिया था, इस झील का पानी पी करके अमर हो गया था। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी मैं जिंदा हूं, मुझे मौत छू कर भी नहीं गई। तो राजा ये सुनकर सोचने लगा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा। भी अगर ये अमरता मिल जाए और बुढ़ापा ना हो फिर तो लाभ हो, लेकिन अमरता का वरदान मिलने पर फिर बुढ़ापा भी साथ रहेगा तो ये दुख तो होगा ही। तो उसके मन में विचार आया कि मैं अमरता के साथ यौवन भी, युवा अवस्था भी, यानी मेरी जवानी बनी रहे, अमर भी रहूं, जवान भी रहूं। राजा वापस लौटकर संत के पास आ गया और इसी का समाधान पूछा कि कृपा करके मुझे अमर पदवी के साथ साथ
जवान रहने का भी उपाय बताएं। संत ने कहा, उस झील को, जहां पहले आप झील पर पहुंचे हो, झील का पानी पीने वाले थे, अब उस झील को भी पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, उसे भी पार कर जाओ। उसको लांघने के बाद एक पेड़ मिलेगा, ऐसा पेड़ जिस पर पीले पीले फल लगे होंगे। उन पीले फलों में से एक फल खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने फिर 2 पहाड़ और झील पार करने के बाद एक जो पहाड़ और पार करना था, उसके बाद में एक पेड़ उसको दिखाई दिया जिस पर पीले पीले फल लगे थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो तेज तेज आवाज, बहस होती हुई, लड़ाई होती हुई, तू मैं होती हुई कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी। तो राजा ने सोचा कि इस सुनसान जंगल में, इस जगह कौन झगड़ा कर रहा है, कौन झगड़ा कर सकता है? कोई दिखाई नहीं देता, ना आदमी की जात। तो थोड़ा सा गौर करने पर राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज में लड़ते झगड़ते देखा। राजा ने पूछ लिया, भाई तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूं और मेरे दाहिने वाले, जो मेरे दाएं हाथ की तरफ खड़ा व्यक्ति है, इसकी उम्र 300 साल है और ये 300 साल वाला व्यक्ति जो है मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा, मेरी जायदाद, मेरा हिस्सा नहीं दे रहा। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा, उसने कहा, मेरे पिता जो और भी अधिक उम्र के हैं, 350 साल के हैं, वो अभी भी जीवित हैं और उसने मुझे मेरा हिस्सा दिया ही नहीं, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूं? उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा कर दिया। जब राजा ने उसके पिता से पूछा तो उसने अपने बाप की ओर इशारा कर दिया कि ये 400 साल के जो पिता हैं, ये मुझे हिस्सा नहीं दे रहे, तो मैं उनको कैसे दूं? यानी वही शिकायत उन्होंने राजा से कही कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन चारों को गांव से ही निकाल दिया था। अब राजा हैरान होकर फिर संत के पास आ गया और कहने लगा, धन्यवाद महाराज, शुक्राना करता हूं, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझा दिया। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है, भय है। तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विचार हमें अपने जीवन में हर वक्त अपने साथ रखने चाहिए। ऐसा भाव बना के रखना चाहिए कि जब हम स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वो एक पवित्र स्नान यानी एक तीर्थ बन जाता है। जब हम खाना खाते समय नाम लेते हैं, खाना खाने से पहले भी और बीच में भी और भीतर ही और भीतर भगवान का नाम चलता रहता है, हमारा ध्यान उस नाम में जुड़ा रहता है, तो वो भोजन जो है प्रभु का प्रसाद बन जाता है। जब हम चलते हैं, चलते फिरते हैं, चाहे घर में चलते फिरते हों, बाहर चलते फिरते हों, गाड़ी मोटर पर चलते फिरते हों, नाम के साथ जुड़े रहते हैं तो वो भी एक तीर्थ यात्रा बन जाता है। जैसे किसी तीर्थ पर जा रहे हो। ऐसे ही जब खाना पकाया जाता है, खाना पकाते समय खाना पकाने वाले नाम का सुमरण करते हैं, नाम के साथ जुड़ कर रहते हैं, तो वो भोजन भी
दिव्य भोजन बन जाता है। वो साधारण भोजन नहीं बना रह जाता। नाम लेकर भोजन बनाने वाले के हाथों से दिव्य भोजन बनता है। जब हम रात को सोने से पहले, नींद आने से पहले अगर ध्यानमय नींद लेना चाहते हैं तो सोने से पहले कुछ थोड़ी देर नाम जप करें, नाम में अपना ध्यान जोड़ें, तो वो नींद भी ध्यानमय नींद बन जाती है। जब हम काम करते हैं, धंधा करते हैं, किसी भी तरह का, घर का काम हो, दुकान का काम हो, नौकरी पेशा का काम हो, जब काम करते समय भी नाम भीतर भीतर चलता है और हमारी सुरत नाम में जुड़ी होती है, हाथ पांव से हम काम करते हैं, तो वो फिर श्वास श्वास भक्ति बन जाती है, वो काम सेवा बन जाता है। ऐसे ही जब हम घर में बैठ करके सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, तो वो घर मंदिर बन जाता है। भीतर ही भीतर जो हर वक्त नाम का सुमरन चलता है, तो हमारा भीतर, हमारा दिल, वो भी एक मंदिर बन जाता है। नमस्कार।